संसार वृक्षमारूढ़ा पतन्ति नरकारणवे। मेरे मनवा बाबू, आसार संसार पर तूने कैसी अपनी आस्था बना ली। उतनी दृढ़ता पर ये पहुंच गया है। कितना भी प्रयास करता हूं, तेरी तरंगों ने मुझे स्थिति नहीं आने दी। मेरे सारे प्रयास विफलता की ये सूचना पुनः पुनः फिर जन्म मरणा धर्म में मुझको ले जाएगी, ऐसा नजर आता है। मेरा सारा प्रयास आयास तेरी तरंगों ने विफल करके रखा। संत कबीर की बात मान ले। मन की तरंग, मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। निष्कर्ष दे रहे थे कबीर बाबा। इस धराधाम पर, इस अवनीतल पर उन महत आत्माओं ने कैसा उद्घोष दिया है तेरे कान में। सुनता रहता है, लेकिन सुनने मात्र से काम न बनेगा, करके दिखा। मेरे मनवा बाबू, यदि तू मेरा साथ दे दे, किसकी हिम्मत है मिला हुआ ये जीवन पुनः जन्म मरणा धर्म में चला जाए। ऐसा नहीं हो सकता। तेरा ही साथ परम साथ है महाराज। मन ही देवता, मन ही ईश्वर, और कुछ नहीं माना जा रहा है। क्यों? मनसै वेदम् आप्तव्यम्, नहि नास्ति किंचन। मृत्यु समृत्युमापनोति, यही नाना एव पश्यति। श्रुति कह रही है मन ही है जिसके द्वारा परमात्मा का अनुभव हो जाता है, क्योंकि अनुभव का प्रसंग है ब्रह्म। गुरुवाणी में एक शब्द मिला, काहे रे बन खोजन जाए। सर्वनिवासी सदा लेपा, तो हे संग समाई। काहे रे बन खोजन जाई। तो क्या बन बन में हम घूमे नहीं, तीर्थ जाए नहीं? नहीं नहीं, वो मना नहीं है, वो प्रारब्ध है तुम्हारा, जाओ। लेकिन केवल परमात्मा वन में मिलेगा, पहाड़ में मिलेगा, गंगा यमुना के तट पर मिलेगा, ऐसा नहीं। इस भूल में कभी मत पड़ जाना। शरीर का प्रारब्ध भोगते हुए परमात्मा को भी इस भूल की भूमि पर मत ले जाना कि वो परमात्मा वहां है और यहाँ नहीं है।
है तेरे सिवा। संत कितनी अच्छी बात कर रहा है भगवान को देख करके। है तेरे सिवा कौन कोनो मकाम में, है तेरे सिवा कौन कोनो मकाम में। तू ही बस यहाँ है, तू ही बस वहाँ है, तू ही बस यहाँ है, तू ही बस वहाँ है। यदन ही तदमूत्र यदमूत्र तदनवि, मृत्यु समृत्यु मापन होती, यही नानय पश्यते। भगवान दूर नहीं है, मेरे शरीर के प्रारब्ध ने उसको दूर बना के रखा है। भाग्य किसने बनाया है? कर्म ने बनाया है। कर्म कैसे बन गया है? अज्ञान से आया है। अज्ञानेनावृतं ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। अज्ञान की भूमि ने कर्म का निर्माण कर दिया। मेरा कर्तापन मुझे बांध के ले गया यहां से। कर्ता कोई और था मनवा बाबू, मैंने अपने में आरोपण कर लिया। मेरे जीव भाव ने कर्तापन को माना, ऐसा बंधा, ऐसा बंधा, खुलने में नहीं आया है। सुख से दुख से न कोपि दाता, परो ददाति कुबुद्धिरेषा। अहम करोमिति वृथा अभिमाना, स्वकर्म सूत्र ग्रथिता इहे लोके। यहां सुख और दुख देने वाला और कोई नहीं था, मान और अपमान करने वाला कोई और न था। मेरे कर्तापन ने ऐसा कर्म निर्माण कर दिया था। वही कर्म आगे चल के भाग्य का रूप बन गया। बस नहीं चलता तो कह देते हमारे भाग्य में यही लिखा था। भाग्य की नींव में पड़ा हुआ है कर्म, उसे हम भाग्य भाग्य कह करके अपने संतोष की श्वास ले लेते हैं हमारे भाग्य में। अज्ञान से कर्म का अनुबंध चला है। और श्री कृष्ण कह रहे हैं सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। सर्व कर्मों की जो पराकाष्ठा है, कोई पूछे आखिर कर्म की कोई अवधि तो होगी समाप्त होने के लिए, चाहे वो शुभ है चाहे अशुभ है, अवधि तो ले लेता है, कुछ सीमा तो होगी इसकी। कहते यदि कर्म की भूमि पर चलो तो इसकी कोई सीमा नहीं मिल रही है। कर्म कैसे समाप्त हो, उसके लिए तो एक ही प्रसंग श्री कृष्ण ने दे दिया। सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। सर्व कर्मों की जो पराकाष्ठा है, अवधि है, लेखा चोखा मेरे कर्म का समाप्त हुआ तो कब हुआ? तो कहते ज्ञाने परिसमाप्यते, आत्मा का ज्ञान हो जाए फिर कर्म का कोई अनुबंध नहीं लगता है। आत्मज्ञान वाला वो जो तत्वेता है उसको कर्म बंध नहीं लगता है कभी। क्यों? तत्व चिंतन करने वाला दूसरा कोई प्रसंग ही नहीं लेता है, और कर्म का प्रसंग दो से होता है, एक से नहीं होता। मुझे दूसरा दिखता है तो राग द्वेष
वर्षा, मद मात्सर्य सब मेरे पीछे लग लेते हैं। दूसरा दिखे ही नहीं मुझको, सब गोविंद है। मेरे मनवा बाबू चिंतन कर ले, सब गोविंद है, सब गोविंद है, सब गोविंद है। जिधर देखो, यदि आत्मा का दर्शन हो गया होगा, अनुभव पे बात उतरी होगी, तो भूल भुलैया में नहीं पड़ोगे। मैंने देखा नामदेव कुत्ते के पीछे घृत का कटोरा लेके जा रहा था। मेरे स्वामी ने, ये रोटी रूखी मत खाओ, थोड़ा घृत चोपड़ा लो इसमें। कैसा दर्शन था महाराज ज्ञान का। कुत्ते तक में, जिसको डंडा लेके लोग मारते हैं, जिसको आप शगुन मानते हैं घर में द्वारे पर, उसके पीछे भी भक्त को शगुन लग रहा है। घृत लगवाना चाह रहा है रोटी पर। मेरे विट्ठल, कुत्ता नहीं दिखाई दे रहा था। कुत्ता दिखता, एक नया कर्म निर्माण हो जाता, डंडा लेके उसको मारता। लेकिन नहीं, मेरे विट्ठल तुम बड़े भोले हो। इतनी जल्दी तुमको भूख लगी थी, पहले मुझे सूचना कर देता, मैं तेरे लिए रोटी चुपड़ के रखता, तो उसे खाता। बिना चोपड़ी तवा से उतारी गई रोटी एक साइड में रखी थी, उठा के ले जा रहा है। क्यों? ले, घी लगा। वारे आत्मदर्शन वाला, आत्मदृष्टा विट्ठल भी कहां रह सकता है, जो सर्वत्र और विराज रहा है। वो तो प्रतिज्ञा कर चुका है, यत्र गायन्ति मद भक्ता तत्र तिष्ठामि नारदा। नारद ने एक बार प्रश्न किया, भगवान, लोग मुझसे आपका एड्रेस पूछते हैं, पता पूछते हैं, भगवान कहाँ मिलेंगे? क्योंकि मैं आपका निकट रहने वाला हूं, पार्षद हूं, तो निकट के व्यक्ति से पूछा जाता है। मैं पूरा उत्तर नहीं दे पाता हूं। कहता हूं, देखो, संभवतः अब इस समय साकेत में होंगे, वैकुंठ में होंगे, वृंदावन में होंगे, यूं कहता रहता हूं। निश्चित पता मैं नहीं दे पाता, मुझे बड़ी परेशानी हो रही है। आप एक निश्चित पता दे दो, किस किस समय आप कहां रहते हैं, तो मैं उनको आपका एड्रेस दे दूं। तो कह दिया, यदि कोई कहे केवल योगी के हृदय में रहता हूं, वहां भी रहता हूं, लेकिन केवल वहां नहीं रहता, केवल बस अंतिम चरण पर भगवान कह रहे थे, यत्र गायन्ति मद भक्ता तत्र तिष्ठामि नारदा। मेरा पूरा एड्रेस है, जहां भक्त मुझे याद करता है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगटे होई मैं जाना। ऐसा एड्रेस दे दिया था। आज जब मैंने देखा विट्ठल को भोग लगाने जा रहा है कुत्ते के रूप, कुत्ता देख ही नहीं रहा है। कर्म का निर्माण दो करता है महाराज, जब दो दिखता है तो और मैं और दिखे कोई बात नहीं। भगवान एक होता हुआ भी अनंत रूप में मुझे दर्शन दे, कोई बात नहीं, लेकिन
धारणा बने हो तो ही तो है ना ये, और कौन हो सकता होगा। श्री कृष्ण एक श्लोक में अर्जुन से कह रहे थे, मतः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजया मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। अब क्या शंका रह गई, हे अर्जुन मेरे अतिरिक्त तो कुछ मत समझ। यहां मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव, जैसे सूत्र की जो मणियां होती हैं सूत्र में पिरोई हुई सूत्र रूप होती हैं, सारा विश्व यामन मात्र जितना दृष्टिगत आ रहा है, मेरे अतिरिक्त कौन हो सकता होगा। ऐसा मान समझ, जब तक ऐसा नहीं समझेगा तब तक कर्म अनुबंध छूटेगा नहीं। कर्म अनुबंध नहीं छूटेगा तो महाराज बार बार पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनं, बार बार जनन, फिर बार बार मरण, और फिर जठराग्नि, मां के उदर की जठराग्नि मलमूत्र, उसमें विष्ठा का कीट बन के तू घूमता रहेगा। मैंने देखा मनवा बाबू, प्रारब्ध भले कहीं ले जाए कुछ करा ले, लेकिन परमात्मा तो ऐसा नहीं है कि वहां है और यहां नहीं है। इसलिए गुरु बाबा कह रहे हैं इस भ्रांति में भी न पड़े रहो। काहे रे बन खोजन जाय सर्वनिवासी सदा अलेपा, यथाकाश स्थितो नित्यं वायु सर्वत्र गोमहान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्सानि इति उपधारया। हे अर्जुन, जैसे आकाश में रहने वाली वायु आकाश को स्पर्श नहीं करती, ऐसे मैं सब में रहता हुआ भी किसी के कर्म से मेरा स्पर्श नहीं होता। जीव सर्वनिवासी सदा अलेपा, तोहे संग समाई कहे रे बन खोजन जाई। फिर गुरु बाबा ने भगवान को अनुभव से पकड़ा जाता है। एक बहुत सुंदर दृष्टांत दे हुए, पुहुप मूल मध्य जो बास बसत है, पुहुप मध्य जो बास बसत है, मुकर में जो छाई, तैसे ही हरि बसे निरंतर। हे कृष्ण, तैसे ही हरि बसे निरंतर, घट ही खोजो भाई। अनुभव से पकड़ा जाता है। अनुभव किया है नामदेव ने, कुत्ते में पकड़ रहा है उसको। क्यों? श्रुति कह रही थी प्राणो ही एषा सर्वभूतेर विभाति, विजानन विद्वान भवति न अतिवादी। आत्मरति आत्मक्रीड़ा क्रियावान। क्या आत्मीयता छलकती है एक की भूमि पर। प्राण रूप में परमात्मा ही सर्वभूत प्राणियों में विराज रहा है। प्राण के बिना सब शव है। सुंदर से सुंदर स्त्री हो, पुरुष हो, कैसे भी संबंध का हो, प्राण ना रहे तो शव है। कहते और कहीं विश्वास नहीं हो रहा है तो प्राण को ही परमात्मा मान लो।
प्राण से तुम परमात्मा को पकड़ सकते हो। प्राण ही भगवान है, चलो इतना ही मान लो, पकड़ लो उसको। ये जो रोटी उठा के ले जा रहा है, मुर्दा तो ले जा नहीं रहा है, प्राण रूप में परमात्मा विद्यमान है, वही मेरा भोग लगा रहा है। उतने में ही पकड़ गया वो, अनुभव पर उतर गया। भूप मध्य जो बास बसत है, मुँह कर में ज्यों छाए, तैसे ही हरि बसे निरंतर, घटे खोजो भाई। अरे भीतर खोजो, अनुभव होगा। जिसने भी पाया, जब पाया भीतर से पा लिया। कोशिश करता रहा बाहर, लेकिन क्या हुआ? कबीर कहते मैं क्या बताऊं, साहिब तेरा घट ही के भीतर, बाहिर नैना क्यों खोले। कहत कबीर सुनो भाई साधो, साहिब मिल गए तिल ओले। अरे हम तो पहाड़ मान रहे थे भगवान का मिलना, इतना सरल। अपने घट भीतर मिल रहा था वो। मनवा बाबू मैंने देखा कितना खोजता रहा, कोई भागता रहा, दौड़ता रहा, लेकिन जब तक भीतर नहीं झांका तब तक विश्राम नहीं मिला। बाहर की यात्रा ने जीवात्मा को विश्राम नहीं दिया है, अंतर की यात्रा में मिला है विश्राम। अर्थात जब अंतर्मुख हो गया, अंतर्मुख की भूमि मैंने देखी। जब मौन हो गया, मौन का क्या अर्थ? वाणी से नहीं बोल रहा, कहते नहीं, जिसकी समस्त वृत्तियों में विकार झड़ गया, विहाय कामान या सर्वान पुमाश्चरिति निस्पृहा, निर्ममो निरहंकारा सशांतिम अधिगच्छति। मौन यथार्थ संतोष और शांति की भूमि मौन की है। यूं तो वाणी का मौन, कोई आंख का मौन रख लेता, आंख बंद करके रहता है। कोई कान में भी, महाराज गुफाओं में हम देखते थे कानों में रुई ठोस करके, कभी हम भी यहाँ अपने कानों में रुई ठोस करके रहते थे, कोने में कोई आवाज हमारे कान में ना पड़ती। घर का जीवन था, कहीं रेडियो की आवाज आती, गाने बज रहे, कान में रुई ठोस लेते थे। सारे प्रसंग देखने के बाद निर्णय मिला, मौन की भूमि है, हर प्रकार संतुष्टि आ जाना। जैसे रहें, जहां रहें, कहीं दोष का आरोपण न हो, अपने आप में मगन हो रहे हो। संतुष्टा सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चया, मय अर्पित मनोबुद्धि दृढ़ निश्चय। निरंतर की संतुष्टि जिसके हाथ लग गई, आत्मा में, भगवान में जिसको निष्ठा हो गई, उसको सारे क्षेत्र अच्छे लग रहे थे, सब स्थान बढ़िया थे, सभी व्यक्ति बहुत बढ़िया हैं, बहुत अच्छे हैं, बड़े प्यारे हैं। भगवान की बनाई हुई सृष्टि देख देख करके वो आनंद लेता रहता था। मैं जब एकांतिक पर्वतीय क्षेत्रों में रहा, स्वयं पाकी बन के, यहाँ के सब लोग जानते हैं पुराने हमारे जीवन की चर्या को, उन जंगल की बीथियों में महाराज घूमते हुए ऐसे ऐसे पक्षियों के दर्शन होते थे जिनके पर महाराज इतने रंग बिरंगे, जो आज का कलाकार फेल है, किसने रचना कर दी थी? प्राकृतिक।
जहां पानी पहुंच नहीं पा रहा था, वहां ऐसी हरियाली देख रहे थे। उस बगीचे को किसने सजा दिया होगा? कुदरत कौन कहे विचार, वार्यो न जावा एको बार, जो तुद भावे साई भले का, तू सदा सलामत निरंकार। जब तक मैं अपनी कृति की आकृति पर पड़ा हूं मनवा बाबू, तब तक मेरा कोई ठौर ठिकाना मुझे नहीं दिखता है। जब परमात्मा की कृति पर मेरी सारी वृत्तियां आरूढ़ हो जाएंगी तो मुझे ठौर ठिकाना मिल जाएगा। और वो ठौर ठिकाना ऐसा नहीं होगा तो मिलकर मुझसे फिर उसका बिछो होगा, नहीं। वो तो रहे, मिल गया तो फिर मिल गया। यद्गत्वा न निवर्तन्ते, भगवान का धाम है। ठौर ठिकाना जीव का क्या है? भगवान का वो परम धाम है, जिसको मिलने के बाद फिर उसका वियोग नहीं है, पिछो नहीं। कभी चिंतन करो, कहां से तुम्हारी यात्रा आरंभ हुई तुमको याद ही नहीं। कब कहां समाप्त होगी ये भी तुझको पता नहीं लग रहा। आरंभ कब से हुई? क्योंकि कई ऐसे प्रसंग जीवन में दिखते हैं, लगता है हम पुराने चले आए हैं। कई ऐसे स्वप्न देख लेते हैं जो जागृत में तो देखे ही नहीं, किए ही नहीं। फिर कहते कभी हुआ होगा, वो दर्शन स्वप्न में हो रहा है। कई ऐसे संबंध दिखते हैं जहां लगता है ये पुराना है, पता नहीं है कौन है, तो लगता है कि यात्रा जीवात्मा की नई नहीं है, पुरानी चली आई है। जल में उन तिनकों की तरह मिल मिलकर बिछड़ने वाला प्रसंग यहां दिखाई दे रहा है। रूपांतर होते रहते हैं, लेकिन संबंध पता नहीं कहां कहां किस नाकाब में पड़े रहते हैं, किस आवरण में पड़े रहते हैं, उसको समझ नहीं बड़ा मुश्किल होता रहता है। कब कौन पुत्र जिस पर मैं ममता करता था, शरीर छूटने के बाद मेरी ये दशा, और मेरा पुत्र शरीर छूटने के बाद कहां पहुंचा। कहीं कहीं अट्रैक्शन तो मिला, लेकिन समझ ना पाए इतना आकर्षण क्यों हो रहा है। ये तो जरूर हो रहा है कि ये यात्रा जीवात्मा की अब की नहीं है, बहुत पुरानी चली आई है। क्यों? अज्ञान की भूमि नाना रूप का दर्शन कराती रहती, एक होता हुआ भी अनेक को मान के रख रहा है। यदि एक को मान ले तो निवृत्ति हो जाए इसकी। अनेक मान लेता है, ये और है, ये और है, ये और है। वहां जहां दो की भूमि पर आया वहां फिर लुढ़का मारा। संसार एक ऐसा कच्चा कुआं है, मैंने देखा, इसके किनारे पर हम सब चले जा रहे हैं और संत निरंतर हमको कह रहे हैं सावधान, जरा सा पांव फिसला इसमें, अर्थात कहीं थोड़ा सा भी कहीं माना तुमने कुछ, तुम्हारी मनोनीत मान्यताएं तुमको उस कुएं में ऐसा ले जाएंगी फिर निकाल कोई नहीं पाएगा, तड़पते रह जाओगे, कौन निकाल पाएगा। यही संसारे पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनं। यही संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। फिर तो गोविंद चाहे तुमको इस कूप से निकाल ले तो निकाल ले, नहीं तो थोड़ी सी असावधानी जीवात्मा को मानव जीवन में पहुंचा करके भी उस कृपा की वो थाथी, वो अमानत भगवान की मिल करके भी फिर पता नहीं कहां ले जाती है इसको। इसलिए निरंतर गोविंद को पुकारो, वो चाहे
तुमको इस संसार कूप से निकाल करके बाहर ले आए, नहीं तो बड़ा कठिन हो जाता। जीवन की यात्रा मेरी कब से चली कुछ पता नहीं। जब मैं कभी 60-61 में यहां से भाग निकला था, भाग गया कहां? बद्रिकाश्रम की तरफ। सपन में कुछ ऐसी गुफाएं देखी जिसमें भजन करता था। कानों में ध्वनि आई, बद्रिकाश्रम बद्रिकाश्रम बद्रिकाश्रम। धुन सवार हुई तो भाग चला यहां से। 15 दिन यहां से भागा मारा, ढूंढने लगे लोग हमको कहां। लेकिन मैंने बद्रिकाश्रम पहुंचकर देखा, वो सारी गुफाएं मुझे मिली जो स्वप्न में देखी थी। और वहां की जितनी बीथियां थी पहाड़ों की, ऐसा लगता था मैं कभी इसमें बहुत घूमा हूं। प्रमाणित हो गया, सब देखा भाला था। जहां जहां जाता रहा, किसी को गाइड करने की जरूरत नहीं पड़ी। पगडंडी पर चला तो मुझे ऐसा आभास होने लगा, यहाँ ये है। हम उसमें चलने शुरू हो गए। मेरी गुफा मिली वो जिसमें बैठा कभी किसी जन्म में बैठा होऊंगा हमारे। और वहां जाके देखा तो सब बर्फ जमी हुई थी, उसमें जाना मुश्किल हो रहा था हमारा। लौटा, लेकिन प्रमाणित हो गया ये जीवन की यात्रा कब से शुरू हुई है नहीं पता लग रहा है। मेरे अज्ञान की भूमि ने इसका आरंभ कराया। ममे वांशु जीव लोके जीव भूता सनातना। आरंभ हो गया प्रसंग, जीव हो गया, बन गया जीव। जब से जीव बना है तब से फिर इसकी ससीम बुद्धि और संकीर्ण विचारों ने यात्रा लंबी कर दी, लंबी कर दिया। अज्ञान ने मुझे उस उद्गम से बहुत दूर करके रखा। जो ठाकुर सदा सदा हजूरे, ताको अंधा जानत दूरे। जो परमात्मा इतना निकट था, मेरे अज्ञान ने उसको बहुत दूर रखा। भाग दौड़ में लगा रहा, कभी किधर कभी किधर कभी किधर। शांति वहां मिलेगी, शांति वहां मिलेगी, शांति वहां मिलेगी। अरे शांति तो मिल रही थी भीतर, जहां विराजित परमात्मा मुझे देख रहा था। तो मेरी और देखना, घूम घाम कर फिर तुझे यहां आना ही होगा, क्योंकि हर एक को जिसको देखा घूम घाम करके सुना है। एक बार सिकंदर बादशाह युद्ध लड़ने जा रहा था। रास्ते में एक फक्कड़ संत लंगोटी बांधे हुए गंगा के तट पर बैठा हुआ। दूर से देखा सिकंदर को जा रहा है। यद्यपि जो लंगोट कसे हुए था वो भी किसी समय राजा था। इसी सिकंदर ने उसको पराजित किया था। ये भाग करके संत बन कर लंगोट कसे वहां बैठा बैराग की भूमि पर। चिंतन ले रहा था, वह नहीं रही तो ये क्या रहेगी। इतना खुशहाल जीवन जिसको मैं मान के रखा था, राजा रानी बच्चे, वो नहीं रहा तो अब ये क्या रहा सा। आखिर जीवन के क्षण एक ना एक दिन तो समाप्त होने ही वाले हैं, कट जाएंगे। दूर से देखा सिकंदर सज धज के जा रहा था, बड़ी भारी फौज लेकर। सिकंदर ने दूर से देखा महात्मा बैठा है। सिकंदर के गुरुदेव थे सुकरात महाराज, पेरिस में। सुकरात को संत को तो मानता ही था, तो दूर से देखकर सिकंदर ने थोड़ा प्रणाम कर दिया, हाथ जोड़ के प्रणाम किया। तो संत रूप में वो जो राजा पराजित होकर के लंगोट कसे बैठा था, उसने सिकंदर को अपनी ओर बुला लिया। सिकंदर नहीं जान पा रहा है कि वो राजा है जिसको मैंने पराजित किया था। उसने पूछा, बेटा कहां जा रहा है तू? कहने लगा, अमुक राज्य पर आक्रमण करने जा रहा हूं।
जीतने जा रहा हूं। उसके बाद क्या करेगा? उसके बाद कहने लगा उस राजा पर आक्रमण करूंगा, उस राज्य को जीतूंगा। फिर क्या करेगा? फिर उधर सीमा पर चल जाऊंगा, वहां जीतूंगा। अंत में पूछते पूछते सारे प्रसंग सिकंदर कह बैठा जो मन की ख्वाहिश में थे, चॉइस में थे। फिर अंत में कहने लगा अच्छा तुम फिर उसके बाद क्या करोगे? कहने लगा फिर आराम से बैठूंगा, फिर विश्राम लूंगा और क्या करूंगा? चैन लूंगा। कहने लगे भले मानस, इतना थकने के बाद चैन लेगा परेशान होकर? अभी बैठ जा मेरे साथ, अभी आराम ले ले। पर है बड़ा मुश्किल। अजब तेरी पहली है कि सुलझाना ही मुश्किल है। विवाह हो जाता है, पत्नी आई, बच्चे आए, किसको विवाहाया किसको विवाहाया, बस कर करा के अंत में महात्माओं के द्वारों पर चलता है, भगवान अब तो शांति की भूख भिक्षा दे दो, हम भी आपकी तरह विश्राम लेने लग जाए। लगता है विश्राम एक ऐसी थाती है मेरे जीवन की, मेरे अज्ञान की भूमि से बहुत दूर पड़ी रह जाती है और देर के बाद में उसका चिंतन करता हूं, मुझे शांति कैसे मिलेगी। यदि उससे पहले चिंतन कर लूं शांति कैसे मिलेगी तो शायद जल्दी पकड़ में आ जाए प्रसंग, लेकिन नहीं, भागेगा दौड़ेगा। मैं जब कभी अपना चिंतन करता हूं, सोचता हूं मेरे शरीर के प्रारब्ध ने भी 32 वर्ष हमको श्री वृंदावन की स्थलियों पर भ्रमण करवाया। वर्ष में हम 4-5 बार, 6 बार, 7 बार भी जा चुके हैं साल में, और जितने बार जाते उतने बार गिरिराज की परिक्रमा, वृंदावन की परिक्रमा, गिरिराज का अभिषेक, यमुना स्नान, गोकुल, मानो सारा ही भ्रमण करते थक टूट करके आते। मेरे शरीर के प्रारब्ध ने मुझको भी पता नहीं कहां कहां भटकाया है। आज चिंतन करता हूं, जो ठाकुर सदा सदा हजूरे, ताको अंधा जानत दूरे। शरीर का प्रारब्ध लगाया, वो भी जरूरी था, क्योंकि भोग भोगे बिना समाप्त होने वाले थोड़ी होते हैं। ना भुक्तम क्षीते कर्म कल्प कोटि शतेरपि, आवश्रमे भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। शुभ कर्म किया था अपने में अहंकार करके कि मैंने शुभ किया है, उसका फल मिला, तीर्थ चले जाओ, घूमो, तीर्थ का दर्शन करो, गंगा स्नान करो, शुभ कर्म का फल है। अशुभ किया था कहीं तो सड़कों पे घूम रहा था, अशुभ ने उन लोगों का साथ दिया जो ना भजन करते ना भजन करने देते। ये दोनों ऐसे प्रसंग हैं जीवन के। चिंतन करता हूं अपने प्रारब्ध की ओर, कहां कहां भटक गया इसमें। लेकिन क्या हुआ, कहते बच्चा बगल में था, डिंडोरा शहर में पिटा रहा था, मेरा बच्चा गुम गया। एक बार भगवान वशिष्ठ राम से कह रहे थे, हे राम जी, तुम पूछते हो ना आत्मा का दर्शन कैसे होगा, कब होगा। एक दृष्टांत दे रहे थे। एक कोई युवती अपने ममता से सिंचित बच्चे को अपने बगल में लेके सो गई महाराज। सोने में क्या हुआ, कहते स्वप्न में उसने देखा बच्चा खो गया है, और स्वप्न में चिल्ला रही थी मेरा बच्चा खो गया, ढूंढो। पुलिस में जाकर रिपोर्ट कर रही थी मेरा बच्चा खो गया। लेकिन जब जगी तो उसका बच्चा कितना दूर था। भगवान राम खूब जोर से हंसे, कहते बाबा ये आप क्या बात कर रहे हैं, वो तो स्वप्न की बात है। कहते ऐसे ही संसार स्वप्न की बात है, इसमें भगवान बहुत दूर दिखाई देता रहता है, और नहीं तो ज्ञाते तत्वे का संसारा, संसार से ही परमात्मा बहुत दूर दिखता है। तत्व का ज्ञान हो जाए तो संसार पता ही नहीं कहां है, कोई और हो ही नहीं सकता हो। सब गोविंद है, सब गोविंद है, यहाँ गोविंद बिन
और को है यहाँ गोविंद बिन, और को है, सब गोविंद है, सब गोविंद है, सब गोविंद है, सब गोविंद है। श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति, तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। हे अर्जुन, जो मुझ में सबको देखता है, सब में मुझको देखता है, वो मुझसे भिन्न नहीं, मैं उससे भिन्न नहीं। ब्रह्मेव भवति, सब गोविंद है। मेरे मनवा बाबू, देखते ही देखते आज के दिन के क्षण भी जो बड़ी दुर्लभता से प्राप्त हुए थे, मानव जीवन दुर्लभ, इसका प्रत्येक प्रसंग दुर्लभ, मिले भी क्षण दुर्लभ। देखते ही देखते काफी काल कल्पित हो चुके हैं। लौट कर देख नहीं रहे मुझे कि फिर मिलूंगा तुमको, और लगता है और भी जितने क्षण हैं धीरे धीरे मुझसे विदाई मांग के चलेंगे। मैं एक ऐसा मूर्ख निकला, मैं टिका का टिका रहा। मैं इनसे विदाई लेकर अपने गोविंद की ओर नहीं देख रहा हूँ। इससे बढ़कर बदकिस्मती कौन होगी। इसलिए यदि फिर कुछ क्षण बचा हुआ होगा मेरे मनवा बाबू, मैं तुमसे ही बात करता हुआ अपने जीवन के क्षण समापन की ओर ले जाऊंगा। फिर मिलेंगे, फिर मिलेंगे, फिर मिलेंगे।